समझिए, देखो प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई आखिर ये संयोजन किस प्रकार का होता है। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, अब वैसे ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, समानांतर क्रम संयोजन क्या है। देखो आप प्रतिरोधक ले लो, हो गया, फिर ऐसे ही आप दूसरा प्रतिरोधक ले लो, फिर आप तीसरा प्रतिरोधक ले लो, इस सब में जो है वह अगर यहां से आई धारा जा रहा है तो यहां I1 धारा हो जाएगा, I2 और I3। ये R1 है, ये R2 है और यह R3 है। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि भाई तब इसका विभवांतर भी अलग अलग होना चाहिए। ये V1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, ये जो है वो V2 हो जाएगा और यह V3 हो जाएगा। कुल मिलाकर यह बात हो गया। देखो अगर क्या है ना कि आप देख रहे हो कि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के एक सिरा को एक बिंदु पर और दूसरे सिरा को एक बिंदु पर जोड़ा गया हो, तो इस तरह का संयोजन जो होता है वह समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधक हैं। इनका एक सिरा एक बिंदु पर यहाँ जोड़ा गया, यह बिंदु A है, और दूसरा सिरा बिंदु B पर जोड़ा गया। अब देखिए जो बिंदु A और B पर इस तरह से जो जोड़ा जाता है ना, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहां से एक बात हम लोग को समझना होगा, परिभाषा अगर देना होगा तो हम ऐसे दे सकते हैं कि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन, प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक जो होता है, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज बराबर होगा सबका वोल्टेज क्या होगा, बराबर। प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान समान हो, प्रवाहित धारा का मान अलग अलग परंतु उनके बीच का विभवांतर समान होता है। माने इसमें ये जो वोल्टेज है वह क्या होता है, समान होता है। वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, और जो धारा का जो मान होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां से एक बात निकल कर आता है कि भाई यहां से धारा जा कितना रहा है, I, तो यही ना बताएगा समय I1, I2 और I3। यहां से गया और यह तीन भागों में यहां से बट गया, I1 अलग, I2 अलग, I3 अलग, अलग अलग हो गया। अब यहां से आप मुझे बताइए I बराबर क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR, I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ V बटा R ठीक है, यानी R नहीं क्या है, R1 है। इसी तरह से V बटा क्या है, R2 है, V बटा R3 है, और यहां से जो है I कॉमन ले, I जो है रहेगा, V बाहर निकाल दीजिए, 1/R1, 1/R2, 1/R3 हो जाएगा। यहां से जो I है एक गुना में है तो V कहाँ जाएगा, भाग में, 1/R1, 1/R2, 1/R3। यह इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, यह जो है इक्वेशन 1 हो गया। अब तीनों संयोजन को हटा दें, ठीक है। अब तीनों संयोजन को हटाकर एक ऐसा संयोजन यहां लेते हैं जिसका प्रतिरोध कितना है, Req। इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है भाई। तो V वोल्ट के बैटरी से जब जोड़ेंगे तो धारा तो वही देगा। अरे मान लो कि है एगो V वोल्ट के बैटरी ही बा, एकदम सेम वोल्टेज के बैटरी बा, मान लो कि 250 वोल्ट के कोनो बैटरी बा, ठीक बा। तो ऊ का अगर घरे कोनो जोड़ब परिपथ में तो 10 एम्पियर दी, आ द्वार पर जोड़ब तो 15 एम्पियर देने लगी। कि 10 देता तो 10 दी, उसके कैपेसिटी 10 है तो 10 ना देगा जी। उसी तरह से मान लीजिए कि वह बैटरी अब इसके साथ जोड़ा जाएगा तो धारा तो वही देगा आपका। तो धारा जो है अपरे है V बराबर क्या होता है, IR, लेकिन IR की जगह क्या, अब यहां से अगर हम क्या करें कि V बटा I निकाल दे तो क्या हो जाएगा, Req। अगर हम इसको पलट दें तो यह हो जाएगा I बटा V, तो यह पलटेगा तो 1/Req, इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 और 2 से। देखिए क्या होगा, इधर जो है, इधर देखिएगा तो I बटा भी है, इधर भी देखिएगा तो क्या है, I बटा भी है। तो I बटा भी है तो I बटा भी का मान क्या है, 1 बाई आर ए क्यू। उधर क्या है, 1 बाई R1। देखिए यहाँ 1 बाई R1, 1 बाई प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और इस तरह से क्या हो गया, साबित हो चुका है, साबित हो गया कि भाई प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन रहेगा तो उसे किस तरह से बनाएंगे।